जय श्री राम। कैसे हो प्यारे साथियों। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि हमने पीछे की वीडियो में हमारे जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसका पूरा रिवीजन कर लिया है और अब हम लास्ट में पढ़ेंगे गद्य की जो विधाएँ हैं, जो गद्य है, हिंदी का जो गद्य साहित्य है उसके बारे में। तो आज का ये वीडियो हमारा रहेगा हिंदी गद्य पर। तो काव्य में सर्वप्रथम तो जैसे कि पद्य काव्य का आविर्भाव हुआ था, यानी पद्य काव्य आया था, उसके बाद में गद्य आया था। और गद्य शब्द का आर्थिक शब्द, गद्य जो शब्द है उसका आर्थिक, उसका शाब्दिक अर्थ होता है स्पष्ट करना, यानी किसी भी विषय वस्तु को शब्दों के माध्यम से स्पष्ट करना ही गद्य कहलाता है। हिंदी साहित्य में गद्य काव्य के अलग अलग हम भेद पढ़ते हैं, जैसे कि निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, साक्षात्कार, ये सारी की सारी विधाएँ हैं अलग अलग। आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु और हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना है। और वैसे भी हम पढ़ते हैं आधुनिक काल में जो भारतेंदु काल है, आधुनिक काल का जो उपविभाग है उसमें सबसे पहला जो भारतेंदु काल है उससे ही हमें गद्य लेखन देखने को मिलता है। उससे पहले तक तो रचनाएं पद्य में ही लिखी जाती थी, रीतिकाल तक तो। गद्य को कवियों की कसौटी माना जाता है। जैसे कि एक लाइन आती है, गद्य कवि नाम निकष वदंती। ये जो पंक्ति आती है ये वृंद कवि द्वारा लिखी गई है। फिर सबसे पहले हम विधाओं में पढ़ेंगे हिंदी उपन्यास को। साथियों, हिंदी उपन्यास को हम 3 भागों में अलग अलग बांटते हैं। एक तो जैसे कि हिंदी उपन्यासों का जो उपन्यास सम्राट जो वो प्रेमचंद जी को माना जाता है। तो एक तो हम प्रेमचंद से जो पूर्व उपन्यास लिखे गए, यानी शुरुआती जो भारतेंदु काल में और प्रेमचंद जी ने लिखना शुरू किया उनसे पहले जो उपन्यास लिखे गए उन उपन्यासों को पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो हम और इसका एक और भाग बनाएंगे हम अगला, उसमें हम प्रेमचंद युगीन उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास, यानी प्रेमचंद जी के बाद जो प्रमुख उपन्यास लिखे गए उनको हम एक वीडियो में अलग से पढ़ेंगे। आज हमें हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है, किसने कौन सा माना है, और प्रेमचंद से पूर्व युगीन जो उपन्यास हैं उनको हम आज पढ़ेंगे। तो उपन्यास शब्द उप प्लस न्यास के योग से बना है। यहाँ उप का अर्थ होता है समीप व न्यास का अर्थ होता है धरोहर, अर्थात समीप रखी हुई किसी वस्तु का स्पष्टीकरण ही उपन्यास कहलाता है। अब उपन्यास की परिभाषा की बात करें एक दो, तो प्रेमचंद जी ने मानव जीवन के चरित्र पर प्रकाश डालना एवं उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास है, ये परिभाषा दी है। इसके अलावा बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा है, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। वैसे तो परिभाषा पूछी तो नहीं जाती है, लेकिन फिर भी आपको उपन्यास को स्पष्ट रूप से समझने के लिए कार्य परिभाषा ये थोड़ी बहुत आनी चाहिए। गणपति चंद्रगुप्त की एक परिभाषा आती है, उपन्यास गद्य काव्य का नव विकसित रूप है जिसमें कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद इत्यादि के माध्यम से यथार्थ एवं कल्पना मिश्रित कहानी को आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। अब उपन्यास की कुछ विशेषताएं देखें तो ये साहित्य की नव विकसित विधा मानी जाती है। उपन्यास में मानव जीवन का सर्वांग विवेचन पाया जाता है, यानी एक तो मानव जीवन के किसी एक भाग की जो हम वर्णन पढ़ते हैं वो तो कहानी के अंतर्गत आ जाता है, और कहानी का ही बड़ा रूप उपन्यास होता है। उस उपन्यास में किसी मनुष्य के पूरे जीवन का हमें वर्णन देखने को मिलता है। उपन्यास में यथार्थ एवं कल्पना का मिश्रण रहता है। उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ कुछ प्रासंगिक यानी सहायक कथाएं भी चलती रहती हैं। अब देखिए हम हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास तो डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर शुक्ल व बच्चन सिंह ने तो माना है परीक्षा गुरु को, जो 1882 ईस्वी में लिखा गया था लेखक लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। और ये ही ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु ही आएगा। सर्वमान्य अनुसार भी परीक्षा गुरु ही माना जाता है, जबकि नगेंद्र शुक्ल जैसे महत्वपूर्ण जो आलोचक हैं, लेखक हैं, उन्होंने भी परीक्षा गुरु को ही माना है। अगर गणपति चंद्रगुप्त की बात की जाए तो उन्होंने भाग्यवती को माना है, सरदार राम फुल्लोदी द्वारा लिखे, जो 1877 ईस्वी में लिखा गया था। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा 1880 के उपन्यास जो भारतेंदु द्वारा लिखे गए थे। इसके अलावा शिवनारायण श्रीवास्तव एक और आलोचक आते हैं, उन्होंने रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह द्वारा 1803 ईस्वी में लिखी गई, उसको ही हिंदी का पहला उपन्यास माना है। सर्वमान्य मतानुसार परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास
उपन्यास पे अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे ऐतिहासिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, राजनीतिक होते हैं, कुछ मनोविश्लेषणात्मक होते हैं, कुछ मार्क्सवादी होते हैं। इनको हम आधुनिक काल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले यहाँ हम बात करें तो हिंदी साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, वैसे सर्वमान्य मतानुसार और वैसे सीधा पूछा जाए, कोई नाम ना देकर तो परीक्षा गुरु आएगा। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, तो वो आएगा हृदयारिणी व आदर्श रमणी, जो 1890 ईस्वी में लिखा गया था किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा। हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास प्रेम आश्रम माना जाता है, 1922 ईस्वी में प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। हिंदी का प्रथम जीवन चरित्रात्मक उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी का झांसी की रानी माना जाता है। हिंदी का प्रथम आख्यायिका शैली का उपन्यास ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा सौपन माना जाता है। हिंदी का प्रथम स्मरण शैली पर आधारित उपन्यास शिव पूजन सहाय का देहाती दुनिया माना जाता है। और देहाती दुनिया आपको पता है हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। और वैसे हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास पंडित जगन्नाथ रेणु द्वारा लिखा गया मैला आंचल माना जाता है। मैला आंचल की प्रकाशन जो है वो 1954 ईस्वी में हुआ था, जबकि देहाती दुनिया जो है इसका 1926 ईस्वी में हो गया था। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जनक किशोरीलाल गोस्वामी माने जाते हैं। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास यानी जादुई उपन्यास हैं, उनके जनक देवकीनंदन खत्री माने जाते हैं। और हिंदी के जासूसी उपन्यासों के जनक गोपाल राम गहमरी माने जाते हैं। अब हिंदी उपन्यासों का काल विभाजन करें तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास 1918 से पहले तक के, प्रेमचंद युगीन उपन्यास 1918 से 1938 तक, और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास 1938 से अब तक जो लिखे जा रहे हैं वो सारे 3 कालों में हम बांटते हैं उपन्यास के इतिहास को। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों में प्रमुख उपन्यासकारों की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट हैं, जिनका रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान, सौ सुजान। फिर ठाकुर जगमोहन सिंह का है श्यामा सौपन, मेहता लज्जाराम शर्मा का है धूरत रसिकलाल, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधारिया, सती सुखदेवी, आदर्श हिंदू, आदर्श दंपति, ये इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं मेहता लज्जाराम शर्मा के। राधा कृष्ण दास का एक प्रमुख उपन्यास आता है निशाय हिंदू। देवकीनंदन खत्री का आता है चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, विजेंद्र वीर, चंद्रकांता संतति, ये इनके कुछ प्रमुख उपन्यास आते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी का जैसे प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है हृदयारिणी वा या आदर्श रमणी, तिलस्मी, शीश महल, लीलावती, ये इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। गोपाल राम गहमरी जैसे कि जासूसी उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं, इनके नाम भी अलग ही हैं, अद्भुत लाश, सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, ये ऐसे बेगुनाह का खून, जासूस चक्कर में, ये सारे के सारे इनके उपन्यास हैं गोपाल राम गहमरी जी के। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध हैं, जिन्होंने ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल और वेनिस का बांका 3 उपन्यास लिखे थे। ये उपन्यास इन्होंने प्रेमचंद युगीन से पहले लिख दिए थे, यानी एक उपन्यास तो इनका शायद ठेठ हिंदी का ठाठ है क्या, ये जो भारतेंदु काल में आ जाता है, और कुछ 1-2 उपन्यास इनके द्विवेदी काल में आए थे। तो ये जो थे प्रेमचंद जी से पहले के जो उपन्यास लिखे गए थे, जो पहले थे प्रथम कौन सा माना जाता है वो, इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे साथियों प्रेमचंद युगीन उपन्यास, और उसमें हम प्रेमचंद को सबसे अच्छे से पढ़ेंगे, उनका कौन सा उपन्यास है, कैसे है, ये सारे हम प्रेमचंद युगीन उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे अलग अलग भागों में बांटकर। और साथियों तैयारी करते रहिए, लगे रहिए लगातार। अपने पाठ्यक्रम को इतना बड़ा मत समझिए, जिस चीज़ को आप बड़ा समझेंगे वो आपको और बड़ी नज़र आएगी। कोई भी काम आप हाथ में लेते हैं तो उसको बड़ा मत समझिए, ये सोच के लगे कि हाँ मैं कर लूँगा। अब जैसे कि घर पर जो महिलाएं होती हैं, गृहिणी हैं, वो बहुत सारा काम करती हैं, सुबह जल्दी उठकर 5 बजे 4 बजे सारा घर का कितना सारा काम करती हैं वो। जब वो काम आपको भारी नहीं लगता, तो इसी तरह आप अपने पाठ्यक्रम को वो जो काम आप जैसे आप उस काम को मन लगा कर करती हैं ना, एकदम सफाई से बिल्कुल टाइम टू टाइम करती हैं, वैसे ही आप अपने पाठ्यक्रम को भी ये समझिए कि ये भी आपका एक काम ही है और आपको बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ना है। तो इसको एक बहुत अच्छा काम समझकर और बहुत मन से इसको तैयार कीजिए, पढ़िए, इतना भारी नहीं है, पढ़ने लगोगे तो सब आसान हो जाएगा और फिर आपकी सफलता भी निश्चित हो जाएगी। साथियों मन लगाकर पढ़ोगे, कोई भी काम जो खुशी खुशी किया जाता है ना, वो हमेशा खुशी ही देता है। इस बात को ध्यान में रखें और खूब मन लगाकर तैयारी करें साथियों। उम्मीद करते हैं जल्दी ही भर्ती आए और आप सब लोगों को भी मौका मिले सरकारी सेवा में आने का, बच्चों के पास स्कूलों में आपको भी स्थान मिले। तो अगले वीडियो में बात करेंगे साथियों बाकी के उपन्यासों की। आप मेरे द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास आपको उम्मीद करती हूँ कुछ लाभ पहुँचा रहे हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी मेरे वीडियोज़ को इतना प्रेम, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।